तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th के अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद में चैप्टर 12 की शुरुआत करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो विद्युत का चालन करने वाले अधिकांश जो द्रव होते हैं वो या तो अम्ल या क्षार या लवणों के विलयन होते हैं। सेकंड देखिए, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। यदि कॉपर सल्फेट के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछनीय धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जब किसी संपरिक्षित्र टेस्टर जो होता है उसके स्वतंत्र सिरों को विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो यहाँ मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को कि जब किसी संपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विद्युत धारा के कारण विक्षेपित होती है, क्योंकि परिपथ पूरा होने से उसमें विद्युत धारा प्रवाह होने लगता है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र 11.9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो ऐसे द्रव बताने जिनके अनुसार चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो एक तो टोंटी का पानी होता है, एक सिरका होता है, एक नींबू का रस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व करवा रही हूँ। तो आप देखिए, चित्र 11.10 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं और उत्तर की व्याख्या कर सकते हैं? या तो यहाँ पर कंडीशन हो सकती है या तो बल्ब फ्यूज़ हो गया हो, या प्रयोग में लाए गए विलयन द्वारा विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती हो, तारों के जो संयोजन है वो शिथिल होना इसका कारण हो सकता है, बहुत दुर्लभ विद्युत धारा होने के कारण भी तंतु गर्म नहीं हो पा रहा हो। तो ये सारे इसके रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 2 द्रव ए और बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक टेस्टर का प्रयोग किया गया है। ये देखा गया है कि संपरिक्षित्र का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव बी के लिए अत्यधिक धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव बी से अच्छा चालक है। क्यों? क्योंकि द्रव ए जो है वो चमकीला दीप्त हुआ है, इसी कारण। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इस चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता, क्योंकि इसमें लवण मुक्त होता है। इसे चालक बनाने के लिए हम इसमें नमक, चीनी, साधारण लवण घोलकर चालक बना सकते हैं। ठीक है, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए, वे ऐसा क्यों करते हैं? जो आग लगने के समय जो फायरमैन होता है वो पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य जो विद्युत आपूर्ति होती है उसको बंद कर देते हैं। इसकी व्याख्या कीजिए। भाई झटका लग सकता है अगर नहीं करेंगे, इसलिए करते होंगे, लेकिन फिर भी हम इसका डिटेल में आंसर चेक करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होता है। यदि आग बुझाते समय जल विद्युत उपकरणों तक पहुंच जाए तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वाले व्यक्ति को हानि हो सकती है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, और आपकी सुविधा के लिए मैंने सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ नोट डाउन किए हुए हैं, क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखते हैं। तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपरिक्षित्र से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी में चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? क्योंकि समुद्री जल में अत्यधिक लवण होते हैं। हम जानते हैं कि लवण विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। समुद्र के पानी में लवण की मात्रा अधिक होने के कारण चुंबकीय सुई समुद्र के पानी के लिए अधिक विक्षेप दर्शाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। नहीं, पानी विद्युत का सुचालक होता है, अतः तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता। वर्षा के दौरान विद्युत प्रवाह की दिशा में लाइनमैन को भारी झटका लग सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो सावधानी बरतनी चाहिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। पहली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल, इसलिए उसमें एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित एवं संपरिचित्र से उसका परीक्षण किया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? वर्षा का जल वायुमंडल के संपर्क में आकर अशुद्धियों से युक्त हो जाता है। कांच के साफ बर्तन में भी अशुद्धियां होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 11, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बना। पानी की टोटी, गैस बर्नर, धातु के बर्तन, कार के कुछ भाग, साइकिल का हैंडल, महिलाओं के आभूषण, पहियों की रिम आदि सभी विद्युत लेपन के प्रयोग किए गए होते हैं। इनके ऊपर परत चढ़ाई गई होती है। ठीक है। जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 11.7 में देखी वे कॉपर के शोधन में उपयोग होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर की छड़ एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाता है? कारण भी लिखिए। अशुद्ध कॉपर की छड़ को बैटरी के जो शुद्ध कॉपर की छड़ होती है उसको बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाना चाहिए। इस इलेक्ट्रोड से कॉपर धातु विलयन में घुल जाती है और स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। तो ये आपके क्लास 8 के चैप्टर 11 के जो अभ्यास प्रश्न थे वो पूरे हुए। इसके बाद हम अब आगे चैप्टर 12 को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 12 के बाद को रीड करेंगे और ऐसे ही इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद में एक और चैप्टर बचता है चैप्टर 13, तो उसको कंप्लीट करके क्लास 8 की एनसीईआरटी को ख़त्म करेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।